पेड़ पर अमरूद एक था। एक तरफ से तोता आकर वहाँ बैठ जाता है और दूसरी तरफ से कबूतर। मैं पहले आया हूँ, ये अमरूद मेरा है, मैं खाऊंगा इसे। पहले मैं आया हूँ, मैंने अमरूद को पहले देखा था। दोनों में इसी बात पर लड़ाई शुरू हो जाती है। हम रानो चिड़िया के पास जाते हैं, वही हमारा न्याय करेगी। तोता वो अमरूद अपनी चोंच में लेता है और दोनों रानो चिड़िया की तरफ चले जाते हैं। रानो चिड़िया नदी के पास बैठी हुई थी। वो मकई के भुट्टे से दाना अलग कर रही थी। चिड़िया चिड़िया फैसला करो, मैं पहले अमरूद के पेड़ पर जाकर बैठा था, इसलिए ये अमरूद मेरा है। इस अमरूद को मैंने पहले देखा था। कबूतर और तोते भैया आपस में मिल बांट कर खाने से चीजें कभी खत्म नहीं होती। आप ये अमरूद आधा आधा खा लो और फिर दोनों मिलकर दूसरा ढूंढ लेना। तोता तो मान जाता है। ठीक है, मैं आधा अमरूद लेने को तैयार हूँ। लेकिन मुझे चिड़िया का फैसला स्वीकार नहीं है। इतने में वहाँ कालू कौवा आ जाता है। अब हमारा फैसला कालू ही करेगा। ठीक है, आप दोनों कालू कौवे से अपना फैसला करवा लो, मैं तो चली। चिड़िया अपना मकई का भुट्टा उठाकर अपने घर चली जाती है। तुम दोनों बेकार में ही लड़े हो। ये अमरूद मीठा नहीं है, बेस्वाद है ये अमरूद। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मैंने इसे इसकी खुशबू से ही जान लिया है। रुको, मैं थोड़ा खा कर देखता हूँ। कालू कौवा अपनी चोंच से अमरूद तोड़ता है और खाना शुरू करता है। अभी पता नहीं चला अच्छे से, मैं थोड़ा और खाता हूँ। थोड़ा थोड़ा करके कालू कौवा सारा अमरूद ही खा लेता है। तोता और कबूतर एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं और कौवा बोलता है, अगर दोबारा कोई अमरूद मिले तो मेरे पास चले आना, मैं फिर अच्छे से फैसला करूँगा। कौवा वहाँ से उड़ जाता है। कबूतर और तोता अपने अपने घरों को चले जाते हैं। शाम के बाद कबूतर चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। अब क्या हुआ कबूतर, अभी तक तुम्हारा फैसला हुआ नहीं? चिड़िया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तोता तो मान गया था, लेकिन मैंने ही तुम्हारी बात नहीं मानी। मैंने बहुत बड़ी गलती की। वो कौवा तो सारा अमरूद खुद खा गया और हम दोनों भूखे ही रह गए। ठीक है, मुझे समझ आ गई। अब तुम दाना लेने आए हो। चिड़िया घर से मकई के 2 दाने कबूतर को दे देती है। कबूतर वो दाने खा लेता है। कबूतर भैया, मिलजुल कर काम करने से काम आसान हो जाता है और भोजन में बरकत पड़ जाती है। आइंदा खाने की चीजों को लेकर किसी से लड़ाई मत करना। कबूतर अपने घर चला जाता है। फिर उस दिन के बाद तोता और कबूतर पक्के दोस्त बन जाते हैं और एक साथ भोजन लेने जाने लगते हैं। कबूतर दोस्त, मैं आपके लिए मीठा फल लाया हूँ। और मैं आपके लिए सरसों के फूल। अब हमें भोजन ढूंढने में कभी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि हम मिलजुल कर काम करते हैं। एक दिन कालू कौवा बैठा हुआ था कि कौवे के पास चील आ जाती है। कौवे कौवे, मेरा आज मांस खाने को बहुत दिल कर रहा है, क्या तुम मेरे लिए मांस ला सकते हो? चील दी, अगर मैं आपके लिए किसी पक्षी को ले आऊं तो फिर आप मुझे खाने को क्या दोगी? मेरे घर के पास बाजरे का खेत है, कोई भी पक्षी मेरे डर से उस तरफ नहीं जाता। तुम मुझे मांस ला दो और बाजरे के खेत से जी भरकर बाजरा खा लेना, कोई रोकने वाला नहीं होगा तुम्हें। कालू कौवा खुशी खुशी कबूतर के पास जाता है। कबूतर के पास कबूतर का दोस्त मिट्ठू तोता भी बैठा हुआ था। कबूतर कबूतर, आज मेरे साथ चलो दाना लेने। मैं तुम्हें सागर के उस पार लेकर जाऊंगा, वहाँ गाजरें हैं। कौवे, मुझे तो गाजरें बहुत पसंद है, मैं गाजरें खाऊंगा। कबूतर दोस्त, तुम मुझे छोड़कर कैसे कौवे के साथ जा सकते हो? इस तोते की बातों पर ध्यान न दो। जब तक तुम इसके साथ रहोगे तुम दाना ही खाओगे और मैं खिलाऊंगा तुम्हें रंग बिरंगी सब्जियां, फल और मोटे मोटे आलू भी। तोते, आज से मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म हुई। मैं कौवे का दोस्त बनना पसंद करूंगा, जो मुझे अच्छी अच्छी चीजें खाने को देगा। कबूतर कौवे की बातों में आकर कौवे के साथ चला जाता है। कौवा कबूतर को चील के घर के पास ले जाता है। तुम यहाँ रुको, इस घर में मेरा एक दोस्त भी रहता है, मैं उसे भी साथ ले लूँ, बहुत मजा आएगा। जल्दी आना, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। कबूतर अपने ध्यान बैठ जाता है। चील दी, जल्दी चलो और सामने वाले पेड़ पर बैठे हुए मोटे ताजे कबूतर को पकड़कर खा लो। कौवे, तुम बहुत अच्छे हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। पीछे से जाकर चील कबूतर को पकड़ लेती है। मुझे छोड़ दो चील दी। जो हर किसी पर विश्वास करता है वो हमेशा तुम्हारी तरह मेरा भोजन ही बनता है। ऐसे कहते हुए चील कबूतर को मार देती है और कौवा मजे मजे से चील के घेर से बाजरा खा। मम्मा, मेरे गले
गले में दर्द है और खांसी भी आ रही है। मेरी गुड़िया, कल शाम तक तो आप ठीक थी, ये रात रात में कैसे हो गया? मैं अभी बुलबुल डॉक्टर के पास जाती हूँ। चिड़िया अपने घर से निकलती है। अंकल अंकल, मुझे एक अंडे वाला बर्गर दे दे। अभी देता हूँ, पहले पैसे लाओ। कालू कौवा पैसे लेता है और कबूतर के बेटे कीकी को बर्गर दे देता है। नदी के पास जाकर कीकी मजे मजे से वो बर्गर खा लेता है और उसे बर्गर खाते ही खांसी शुरू हो जाती है। मेरे गले में दर्द हो रहा है, मुझे जल्दी से घर जाना होगा। कीकी उड़ता है और अपने घर चला जाता है। कालू जी, टोमेटो केचप खत्म हो गई है। केमिकल डालो, लाल रंग मिलाओ और केचप तैयार कर लो। कालू जी, मुनाफा तो खूब हो रहा है, लेकिन अगर पक्षियों को मालूम पड़ गया कि हम केमिकल वाली केचप तैयार कर रहे हैं तो सब बहुत मारेंगे हमें। गोरी, ऐसा कभी नहीं होगा। किसी को क्या मालूम कि हम केचप कैसे तैयार करते हैं। मम्मा मम्मा, मेरे गले में बहुत दर्द है। मैंने कालू अंकल से एक बर्गर लेकर खाया और बर्गर खाते ही मेरे गले में दर्द शुरू हो गया। कबूतर जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि उन कौवों के बर्गर खाने से सारे छोटे पक्षी बीमार पड़ रहे हैं, मगर आपने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी। मैं बुलबुल के पास जाता हूँ और कीकी के गले की दवा लेकर आता हूँ। कबूतर जब अपने घर से निकलता है तो रास्ते में उसे चिड़िया मिल जाती है। चिड़िया बहन, कहाँ जा रही हो? क्या बताऊं कबूतर भैया, मेरी गुड़िया के गले में बहुत दर्द है। चिड़िया, मेरे कीकी ने भी जैसे ही कौवे से बर्गर लेकर खाया, उसके गले में दर्द शुरू हो गया। हाँ, याद आया, कल मेरी गुड़िया ने भी कालू कौवे से बर्गर लेकर खाया था। इसका मतलब वो कौवे अपने बर्गरों में कुछ ऐसा डाल रहे हैं जो छोटे बच्चों के गले खराब हो रहे हैं। हमें बुलबुल के पास जाना चाहिए। दोनों कबूतर और चिड़िया बुलबुल डॉक्टर के पास जाते हैं। तोता पहले ही अपने बेटे को लेकर बुलबुल के पास आया हुआ था। नहीं नहीं, मुझे टीका नहीं लगवाना। पापा, मुझे टीका नहीं लगवाना। बेटा, रात भर दर्द से तुम सो नहीं पाए, दवा लोगे तो फिर ही आराम आएगा। ठीक है मिठू, मैं आपके बेटे को शरबत दे देती हूँ, इससे भी गले का दर्द ठीक हो जाएगा। चिड़िया तोते से पूछती है, मिठू, क्या तुम्हारे बेटे का भी गला खराब हो गया है? दर्द है गले में क्या? हाँ दोस्तों, उन दुष्ट कौवों ने बर्गर में न जाने क्या मिला दिया। बर्गर खाते ही मेरे बेटे के गले में दर्द शुरू हो गया। अगर आप सब ने अपने बच्चों का ख्याल रखना है तो ध्यान रखना होगा उन कौवों पर कि वो कौवे क्या कर रहे हैं। वो सब बुलबुल से दवा लेकर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कालू जी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत ही जल्द मैं ढेर सारा मुनाफा जमा कर लूंगी। मैं जाकर बर्गर तैयार करता हूँ और तुम केमिकल मिलाकर केचप तैयार कर लो। कालू जी, चिंता ना करो, मैं ठेले पर जाकर ही सारा काम कर लूंगी। कबूतर और चिड़िया सलाह करते हैं। कबूतर भैया, तुम कौवों के ठेले के पास जाकर छुप जाओ और उन पर ध्यान रखो। तब तक मैं जंगल के दूसरे पक्षियों को बुला कर लाती हूँ। एक बात तो है चिड़िया, अगर वो कौवे कुछ गलत करते पकड़े गए तो हम उन्हें जंगल से निकाल कर ही दम लेंगे। फिर कबूतर कौवों के आने से पहले ही ऊपर पेड़ में जाकर छुपकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद कौवे भी आ जाते हैं। गोरी, ये सब मेरे मामा जी का कमाल है, जिसने हमें केमिकल वाली केचप तैयार करने का तरीका बता दिया। ये बात कबूतर सुन लेता है। तो ये बात है। कालू जी, कहाँ है केमिकल? मैं केचप तैयार कर लेती हूँ। फिर गोरी कौवी केमिकल मिलाकर केचप तैयार करने लगती है। कबूतर तुरंत पेड़ से बाहर आकर गौरी से केमिकल वाली बोतल छीन लेता है। दुष्ट कौवा, तुम हमारे बच्चों की जिंदगियों से खेल रहे हो, हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। ओए गंदी आँखों वाले, चल भाग यहाँ से। हम 2 हैं और तुम 1, हम मार मार कर तुम्हें बंदर बना देंगे। चिड़िया अपने सारे दोस्तों को लेकर पहुँच जाती है। कबूतर अकेला नहीं है, इस बुरे काम को रोकने के लिए हम सब कबूतर के साथ हैं। भाग भाग गोरी भाग। कौवा और कौवी भागने लगते हैं, मगर पक्षी उन्हें पकड़कर मारने लगते हैं और मार मार कर उन्हें जंगल से निकाल दे